हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों यहाँ पर सुबह के 7:30 बज चुके हैं और डेली सुबह 7:30 बजे आपकी हिंदी की क्लास, जो कि आपका टाइम टेबल आपको दिया गया है। शाम 7:30 बजे यूपी जीके क्लास होती है। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। सुबह की गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। और आप सभी का दिन शुभ हो। और चलते ही स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है? क्लियर है ना? चलिए बता दीजिए एक बार, आवाज़ आ रही है? चलिए, आवाज़ आ रही है। चलिए, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार से हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा आपसे, जो देखा नहीं जा सके। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा, और जितनी जल्दी आप जवाब देंगे उतनी जल्दी ये टेस्ट पेपर भी आपका खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए, तो देखो आपका दिया है, जो देखा नहीं जा सके। जो देखा नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? चलिए, जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, किसी का डी आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है। चलिए, सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो देखो कह रहा है जो देखा ना जा सके। देखो दृश्य मतलब देखना हो गया, और यहां पर कह सकते हैं जो आपका पारदर्शी है ना, या कह सकते हैं अपारदर्शी। तो यहां पर कह सकते हैं कांच की बात है। तो यहां पर ऑप्शन बी, इसका जवाब आपका बी हो जाएगा। आपका हो जाएगा अदृश्य। क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। ठीक है, शीशे की तो बात नहीं कह रहा है, इस कारण से आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये है क्या? तो देखो यहां पर है क्या, तो आपने सुना होगा कि ये लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति है। ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आपकी क्या है? लोकोक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया है, पुस्तक है। पुस्तक है, पुस्तक क्या है? बताइए, पुस्तक क्या होती है? नपुंसक होती है, स्त्रीलिंग होती है, आपका पुल्लिंग होती है, क्या बोलेंगे? तो पुस्तक कैसी है? पुस्तक कैसी है? पुस्तक कैसी है, इसका मतलब है कि आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे संस्कृत में आपके रूप बनते हैं, है ना। संस्कृत में क्या होते हैं? रूप आपके होते हैं पुस्तक, पुस्तकम वाली। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, अगला है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? उत्कर्ष का विलोम, तो उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? तो आपका होता है अपकर्ष। क्या होता है? अपकर्ष होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मां शब्द का तत्सम। मां शब्द का तत्सम, तो मां शब्द का तत्सम क्या होता है? यहां पर देखो दिया गया है, माता भी दिया गया है और आपका मात्र भी दिया गया है। यहां पर सही जवाब कौन सा बनेगा? चलिए, सही जवाब यहां पर पूछा गया है और सही जवाब क्या हो जाएगा? माता भी है और आपका मात्र है। जब दोनों ही ऑप्शन में आए तो आपको ऑप्शन सी लगाना है, मात्र को लगाना है। ठीक है ना। और जब ये ऑप्शन में ना होता, अगर ये ऑप्शन में ना होता, तब आप ए को लगा सकते थे। ठीक है ना। चलिए, अगला पूछा गया है, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? आविर्भाव शब्द का विलोम, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या बनता है? तो आविर्भाव, आविर्भाव का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भी? ऑप्शन राइट आपका डी, आविर्भाव तिरोभाव। आविर्भाव तिरोभाव, ऑप्शन आपका डी, आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, अगला पूछा गया है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी, तो देखो यहां पर कह सकते हैं नीली साड़ी है, इसका मतलब ये गुण है। क्या है आपका? ये गुण है। तो आपका जवाब क्या बनेगा? आपका जवाब हो जाएगा यहां पर आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कितने नंबर आपके यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, जब वो आपका पूरा टेस्ट क्लियर हो जाए। कह रहा है, रामाधन ईश बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? तो देखो यहां पर आपको दिया गया एक संधि। यहां पर देख सकते हैं कि मात्रा जो लगी है आपकी एक ही मात्रा लगी है। हमने आपको बताया था जो एक ही मात्रा होती है, एक ही मात्रा होती है, वो आपकी होती है आपकी गुण संधि में। किसमें होती है? गुण संधि में। तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची, तरंग का पर्यायवाची क्या बनता है? तो देखो तरंग का पर्यायवाची क्या बनता है? ऊर्ध्व में होता है। क्या होता है? ऊर्ध्व में होता है। यहां पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा क्या? आपका डी हो जाएगा, तरंग का पर्यायवाची होता है आपका क्या होता है? ऊर्ध्व में होता है। ठीक है, पुष्कर तो होगा नहीं, जलद भी नहीं है, ये समुद्र का होता है, कोल मतलब किनारा होता है। तो राइट आंसर कहां जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊर्ध्व में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे दिया है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई क्रिया की विशेषता बताया है ना, क्रिया की विशेषता बताई है, तो आपका जवाब हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वहां कौन खड़ा है? वहां कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम का भेद कौन सा है? वहां कौन खड़ा है, तो आप क्या बताएंगे?
तो यहाँ पर देखो दिया गया है वहां कौन खड़ा है, तो देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक तो निशान लगा नहीं है, प्रश्नवाचक का चिन्ह निशान तो लगा नहीं है। जब प्रश्नवाचक अगर निशान लगा होता तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते थे, है ना, क्योंकि इस बार को जो अभी जेल वार्डन की एग्जाम हुआ था उसमें बस ऐसे ही छोटी छोटी बारीकी पूछी गई थी, कौन तो दे देता था लेकिन प्रश्नवाचक नहीं लगाता था। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको निश्चित नहीं है, तो आप जवाब देंगे किसका, आप अनिश्चयवाचक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अनिश्चयवाचक लगा देंगे। अगर इसमें से आपका लगा होता यहाँ पर प्रश्नवाचक निशान, तब हम लोग बोल देते बी नंबर को प्रश्नवाचक को बोल सकते थे। क्लियर आ गया, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पूछा गया है, जो शब्द दो शब्दों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जो दो शब्दों या कह सकते हैं वाक्यों को जोड़ने वाला कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 12 का ऑप्शन आप राइट आपका हो जाएगा यहां पर सी नंबर, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या होता है, समुच्चय, समुच्चय होते हैं ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही है। अगला पूछा गया है, जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो भाई शब्द के पहले दुआ है ना, पहले, और पहले जब दिया है तो आपको पता है कि वो आपके होते हैं उपसर्ग। क्या होते हैं, उपसर्ग। अगर बाद की बात करता है तो बाद में क्या होते हैं, वो आपके होते प्रत्यय होते हैं, है ना। चलिए अगला पूछा गया है, कमल के समान नयन में समास कौन है। कमल के समान, और देखो जब भी आपके पास आ जाए एक पॉइंट के समान, है ना, के समान, या कह सकते हैं महाशब्द आ जाए या रूपी शब्द आ जाए, है ना, तो वहां पर आपका होता है कर्मधारय समास। ठीक है, कमल के समान नयन वाला आपका क्या होता है, आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो अभी हमने बताया था कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। 15 नंबर में जवाब देना है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। ऑप्शन आपका बने कौन सा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है पर्यावरण शब्द का संविच्छेद कौन सा है। पर्यावरण शब्द का संविच्छेद क्या हो जाएगा। पर्यावरण आपने बहुत बार पढ़ा होगा, परिधन आवरण। क्या बोलते हैं, परिधन आवरण बोलते हैं, जो कि आपके पास ऑप्शन दिया गया है बी नंबर, परिधन आवरण आपका दिया गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है, अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। अंक मतलब क्या होता है, अंक मतलब देखो आप बोलेंगे संख्या बोलेंगे, और अंक मतलब गोद भी होता है ना। इस कारण से ऑप्शन जिसका भी आया है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अरण्य रोदन का अर्थ क्या है। अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है, अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए तो देखिए इसका मतलब होता है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। इसका राइट आंसर आपका आएगा कौन सा, डी वाला, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोहन बाजार की ओर गया। मोहन बाजार की ओर गया, मोहन बाजार की ओर गया, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो यहां पर कह सकते हैं देखो गया है ना, देखो विशेषण नहीं, यहां पर गया की ओर गया, इसका मतलब है क्रिया तो होगी ही ना, और विशेषण है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ए नंबर आपका हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। यहां पर 20 का जवाब देना है, 20 का जवाब। तो सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना मतलब कि अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, ये तो होगा नहीं। अपमान सहन कर लेना, ये भी नहीं होगा। सहनशीलता की सीमा टूट जाना, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। क्लियर हो गया। चलिए अगला पूछा गया है, जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। रेखांकित मुहावरे का अर्थ मतलब पूछा गया है आंखें खुली, इसका अर्थ क्या होता है मुहावरे का अर्थ, तो दिया है डर जाना, होश में आना, नींद खुलना, या सच्चाई समझ में आ जाना। तो यहां पर 21 का आप जवाब क्या देंगे, आपका जवाब क्या हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, होश में आना, है ना, होश में आना। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न का आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, देख लेते हैं। पहला दिया है, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, ये तो आपका सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूं, ये भी सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, देखो हमने आपको बताया था हिंदी में तेरे को मेरे को नहीं करते हैं ना, ये हिंदी में तेरे को मेरे को नहीं बोलते हैं। ये तो जो गांव के गंवार होते हैं ना, वो जब मतलब जाते हैं शहरों में जाते हैं और 10 दिन बाद आते हैं, मतलब कह सकते महीना भर में, तो अपनी इंग्लिश जो बोलते हैं ना, इंग्लिश बोलने लगते हैं, मेरे को तेरे को ऐसा वैसा। गाँव वाले के देखो 4 दिन बाद देखो बदल गया, कैसा बोल रहा है ना। तो वही आपका होता है यहाँ पर सी नंबर, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है।
अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? लिखित होती है, लिखाई, लेखक या लेखनी? आपका जवाब क्या जाएगा? तो आपका जवाब यहां पर जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी। यहां पर आपका लिखाई होता है। क्या होता है? लिखाई, जो कि ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहां पर बी हो जाएगा। यहां पर भाव को दर्शा रहा है मेरे बाबू, यहां पर आपका दिखा रहा है क्या? लिखाई दर्शा रहा है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहां पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला पूछा गया है, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? तो भाई दो शब्द हैं, दो शब्द जब मिल जाते हैं एक तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, वो आपने पढ़ा होगा रूल किसमें? समास में पढ़ा होगा। समास में आपने पढ़ा होगा कि दो शब्द जब मिलते हैं और तीसरा शब्द आपका बहुब्रीहि समास है ना, बहुब्रीहि समास होता है जिसके दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान नहीं होते, लेकिन जब मिल जाते हैं तब तीसरा समास आपका बनता है। क्वेश्चन, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। चलिए, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो बेटा पुत्री बोलोगे या बेटी बोलोगे, कन्या बोलोगे या लड़की बोलोगे? आपका जवाब क्या जाएगा? तो बेटा का बेटी। क्या जवाब देंगे? बेटा का बेटी देंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, बेटी आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, जय हिंद भाई, जय हिंद। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। 26 नंबर आपसे पूछा गया है, तो काफी अच्छा है। कह रहा है प्रिय विषय, है ना, बोला जाता है ना प्रिय विषय है। हम आपसे अगर पूछें आपका प्रिय विषय क्या है, तो आप बोलोगे हाँ अच्छी बात है ना, ये सही है। प्रिय कवि कौन है? प्रिय मित्र कौन है? प्रिय बैरी, बैरी नहीं होगा यहाँ पर भाई। जो बैरी होता है, दुश्मन होता है, वो प्रिय नहीं होता बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर डी बैरी, यहाँ पर कह सकते हैं विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द आपको बताना है। बहुत मेहनत करने वाला, उसे क्या बोलेंगे? संघर्षरत बोलेंगे, श्रमिक बोलेंगे, श्रमवाद बोलेंगे या परिश्रमी बोलेंगे? तो 27 का जवाब क्या बनेगा यहाँ पर? तो आपका जवाब हो जाएगा डी, यहाँ पर आपका परिश्रमी होगा। क्या हो जाएगा? परिश्रमी। आपका जवाब हो जाएगा डी, परिश्रमी हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला पूछा गया है, जो अव्यय दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 28 का जवाब क्या होगा? तो 28 का जवाब क्या होगा? समुच्चय बोधक। अभी ये प्रश्न आपने पढ़ा भी था, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। सरकारी कामकाज की भाषा है, तो यहां पर पूछा गया सरकारी कामकाज की भाषा क्या होती है? तो यहां पर आप बताइए, भाषा बोलेंगे या राष्ट्रभाषा बोलेंगे या विभाषा बोलेंगे या राष्ट्रीय भाषा बोलेंगे? 29 का जवाब आपके सामने है और आपका राइट आंसर आ भी चुका है, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। बिल्कुल सही है। देखो, सरकारी कामकाज की भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं। मान लीजिए जैसे आपका दिया गया है, आपका दिया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आपकी हिंदी हो गई और आपकी उर्दू भी हो जाती है, ठीक है ना। यही अगर आप पहुंच जाते हैं दूसरे आपके स्टेट में, ठीक है, दूसरे स्टेट में पहुंचते हैं नागालैंड में, है ना, तब वहां पर अंग्रेजी हो जाती है। मतलब अलग अलग राज्यों की अलग होती है, इसलिए इसे राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, राजभाषा कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए बीपी वर्मा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला पूछा गया है, चपल शब्द का उचित विलोम। चपल शब्द का उचित विलोम क्या बनता है? चपल का विलोम। चपल का विलोम क्या बनता है? चपल का विलोम क्या होता है? महान होता है, गंभीर होता है, स्थावर होता है या अचल होता है? तो चपल का मतलब होता है गंभीर, है ना, गंभीर। ऑप्शन बी हो जाएगा। आपने थोड़ा सा जैसे वो ना बोलते हैं, कोई लड़का हो या लड़की हो बहुत बातें करती हो और किसी दिन क्या हो वो थोड़ा सा साइलेंट हो जाए, तो कहते हैं यार कि बहुत गंभीर हो गई, बहुत सीरियस हो गई, है ना। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। चपल का हो जाएगा आपका गंभीर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा आपसे, नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? यहां पर जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो आपका जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? आपका जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? आपका जवाब बनेगा आवेदन। क्या होता है? आवेदन तो करते हैं ना, आवेदन बोलते हैं, आवेदन पत्र की अंतिम तिथि खत्म होने वाली है, यही तो बोलेंगे ना। तो यहां पर आपका जवाब, यहां पर आपसे आपका हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, आवेदन पत्र। सर जीएस कैसे पढ़ें? तो भाई जीएस की क्लासें भी देते हैं, वैसे हमने बता दिया है कि जीएस को बुक से भी पढ़ते रहो, है ना। और हमने यहाँ पर कह सकते एक वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको वीडियो भी बना दिया है, वहाँ पर बुक भी बता दिया है। तो सब कुछ हमने तो बता दिया है, तभी तो क्लासें पूरी स्टार्ट किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दिया है, कटऑफ भी बता दिया है। अब आपको भी सिर्फ पढ़ना है, पूरी तरीके से घर में पढ़ना है और हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना करिए, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है, साक्षर शब्द का विलोम क्या है? साक्षर, साक्षर का विलोम क्या होता है भाई? साक्षर का मतलब क्या होता है? तो यहां पर दिया है साक्षर का विलोम,
तो यहाँ पर देखो अनपढ़ दिया है, सुरक्षर दिया है, निरक्षर। तो देखो साक्षर का विलोम पूछा है, तो विलोम हो जाएगा निरक्षर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा निरक्षर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है दिनेश जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अगला प्रश्न कह रहा है अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में आप क्या लिखेंगे? अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते में आप क्या लिखेंगे? काफी अच्छा पेपर होगा, याद रखिए काफी अच्छा पेपर होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन है तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। चलिए तो यहां पर आपका 33 का जवाब यहां पर आपका आएगा, क्या आएगा, क्या बोलेंगे? उसके मकान नंबर, इससे तो काम नहीं चलेगा। उसकी गली अथवा सड़क का नाम नहीं, केवल उसके शहर का नाम नहीं, उसके शहर का नाम तथा पिन कोड, है ना। बिना पिन कोड के कुछ नहीं हो सकता है। और पिन कोड की संख्या आपकी 6, मतलब कह सकते हैं 6 अंकों का आपका पिन कोड होता है, जो कि आपके पूरे भारत में 9 डिजिट, मतलब 9 तरीके से बांटा गया है। मतलब जैसे हर राज्यों का क्या होता है, अलग अलग होता है ना, उसी प्रकार से पूरे भारत में 9। ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, रेखांकित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? यहां पर पूछा है अंधेरा, और अंधेरा का क्या हो जाएगा भाई? अंधेरा का क्या हो जाएगा? अंधेरा के क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा उजाला, ऑप्शन बी उजाला हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है कि वह टमटम घर वापस जा रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ पर टमटम से बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? टमटम द्वारा मतलब होता है ना वो जो इक्का गाड़ी होती है ना, इक्का गाड़ी होती है, हमने बहुत बचपन में पहले बैठे थे उसी में, तो आपका टमटम मतलब होता है इक्का गाड़ी होता है। तो यहाँ पर आपका जो हुआ टमटम द्वारा घर जा रहा है। ठीक है। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। अगला प्रश्न, खून खौलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? खून खौलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर दिया गया है बहुत क्रोध आना, क्रोध से पागल हो जाना, क्रोध रोक ना पाना, आंखें लाल हो जाना। आपका जवाब यहां पर सही हो जाएगा बहुत क्रोध आना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 100% आप अपनी लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन सही करेंगे, है ना। चलिए अगला है कि मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ है, तो क्या फैला हुआ है? तो भाई समाचार तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे यश, है ना। यश मतलब कीर्ति, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, मदर टेरेसा का यश संसार भर में फैला हुआ है, क्योंकि यश का मतलब कीर्ति होता है। ठीक है। अगले में आते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित वाक्य में किस अंश में त्रुटि है? कह रहे हैं मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो भाई यहाँ पर मैं आज सुबह ये भी सही है, आपके घर गया था ये भी सही है, किंतु दिया है और तुम दिया है। भैया दो निपात की लगाने की जरूरत नहीं थी, 2 निपात लगाने की जरूरत नहीं थी, इस कारण से यहाँ पर कह सकते हैं सी नंबर, किंतु तुम घर नहीं मिले, एक को लगा दीजिएगा तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं सही हो जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है? अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है, अगर इसकी पहचान कर लेते हैं तो समझेंगे कि आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न आप सही कर लेंगे। चलिए 39 नंबर में देखते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, यार आपसे मेरा यह पत्र ना मिले तो मुझे तो सूचित करना, मेरा यह पत्र ना मिले तो यहां पर कह सकते हैं सूचित करना। यहां पर कह सकते हैं ये भी देखो, अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। आप अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है, मैं मरने के बाद आपकी मित्रता को याद रखूंगा। तो यहां पर जो आपका सही है आपका 39 वाले में, 39 में तो आपका जवाब हो जाएगा बी वाला, अपनी टीम की पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। यहां पर बी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आपका यहां पर सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, और भगवान बड़े दयालु हैं तो यहां पर कह सकते हैं भगवान बड़े दयालु हैं, आप सबकी सुनते हैं। क्या बोलेंगे? आप सबकी सुनते हैं या वे सबकी सुनते हैं? यहां पर क्या जवाब देंगे? भगवान बड़े दिवाली हैं, वे सबकी सुनते हैं। वहां पर भरेंगे कौन? डी वाला, वे सबकी सुनते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा वे। ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है गद्यांश। गद्यांश को यहां पर हम लोग स्किप कर देते हैं, वैसे सॉल्व करना है तो भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। और आपके सामने होता है, आंसर निकालना होता है तो निकाल सकते हैं, ऑफलाइन पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से। चलिए यहां पर आपसे कह रहा है महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या मानता है? तो एक ही आपका साधन है परिश्रम, है ना। परिश्रम है। मान लीजिए अगर आपके पास बुके भी बहुत हैं, है ना, बुके भी बहुत हैं, अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो भाई क्या होगा? यहां पर आपका जो हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महात्मा जी के अनुसार किसी कार्य को भलीभांति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यहां पर देखिए दिया है महात्मा जी के अनुसार किसी कार्य को भलीभांति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या लिखा है? तो सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा कौन सा? तो आपकी बुद्धि। ठीक है, बुद्धि हो जाएगा ए नंबर, बुद्धि। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को यहां पर शुद्ध कीजिएगा। यहां पर दिया गया है उच्छृंखलता।
इसको किस प्रकार से सही लिखेंगे, किस प्रकार से सही लिखेंगे, तो आप सही लिखेंगे ऑप्शन सी, इस प्रकार से सही लिखेंगे। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके बार बार पूछे जाता है और ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर देता है। अभी तो आपको लगेगा लेकिन एग्जाम में आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए 47 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। युद्ध में स्थिर मतलब युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर में समास होता है क्या? अलुक तत्पुरुष समास होता है। हमने आपको बहुत बार बताया होगा कि जिसमें से विभक्ति का प्रयोग ना हो वो आपका अलुक तत्पुरुष होगा। युधिष्ठिर में अलग आपका होता है ऑप्शन बी, अलुक तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 48 नंबर का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा जल्दी से बताइएगा। राम सीता से सुंदर है। तो भाई जब भी कभी कंपेयर किया जाए, क्या किया जाए? कंपेयर किया जाए, एक दूसरे से तुलना की जाए, वहां पर आपका अपादान कारक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, देखो यहां पर अगर से लगाओगे तो यहां पर देखिए एक भाव को दर्शाता है। जब भाव की बात कर दे, जब भाव की बात करता है ना तो अपादान कारक ही लगाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला पूछा गया है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? तो भाई कन्नड़ बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है? आर्य भाषा परिवार, द्राविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या भारोपी। तो आपका जवाब आएगा कन्नड़, जो कि दक्षिण भारत में द्राविड़ भाषा परिवार है। दक्षिण में जो आपकी है तो आपका द्राविड़ भाषा परिवार हो जाएगा, है ना। चलिए अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्ष स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी दिया है ना, स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी अगर स्पर्श बोल देता, स्पर्श व्यंजन तो का से मां तक होते हैं, का से मां तक होते हैं। अगर सिर्फ आपके ऊष्म बोल देता या संघर्षी बोल देता तो भी हम लोग बोल देते सा होता है। लेकिन स्पर्श संघर्षी दिया है, स्पर्श संघर्षी की संख्या होती है 4 और ये है आंसर संख्या कौन? जा। तो मतलब कह सकते हैं कि जो चा वर्ग है, चा वर्ग है तो आपके चा वर्ग में होता है चा, छा, जा, झा, ये 4 वर्ण होते हैं जो स्पर्श संघर्षी में आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, अच्छा आज वो हैप्पी रोज डे है, तो देखिए मतलब गुड मॉर्निंग वगैरह वगैरह नहीं, लेकिन हैप्पी गुड मॉर्निंग क्या बोलते हैं? रोज डे। वाह वाह वाह। चलिए सच्छास्त्र शब्द का, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद बताइए। हमें तो संडे भी नहीं पता चलता कि आज संडे भी है, लेकिन जब टिफिन आता है तभी पता चलता है कि आज स्पेशल है। चलिए, और यहाँ तो आज सब कुछ पता चल रहा है। चलिए सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा 51 नंबर में? तो देखिए यहां पर कह सकते हैं, इसे तोड़ेंगे। हमने आपको बताया था कि जब छा हो उसके पहले आपका चा हो, तो ये जो आपका छा होता है ना, ये छा जो ये होता है तो आपका सा में हो जाएगा, और ये जो आपका होता है चा वो आधेता में हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जवाब आ चुका है ऑप्शन बी, सत्यधन शास्त्र बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप मतलब स्वयं की बात हो रही है। जब स्वयं की बात हो रही है तो आपको पता होगा निजवाचक भी एक कोई नाम होता है, निजवाचक भी कोई नाम होता है जो कि आपके पास दिख रहा है, निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। आचार्यों ने कहा है कि, क्या बोला है? यहां पर शब्द दिया है कि, और कि किस में लगा होता है? तो किस में लगा होता है हमने आपको काफी बार बताया है कि जो आपका होता है वो आपके मिश्र वाक्य में होता है। आप लोग पढ़ लीजिएगा मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो इस प्रकार से यहां पर आपका डी हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। आपके पास दिया गया है तो शब्द, क्या गया है? तो शब्द दिया है, और आपने तो की पहचान पढ़ी है, तो आप जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 54 का जवाब देना है। 54 का जवाब अगर देंगे तो आपका जवाब क्या रहेगा? तो आपका जवाब यहां पर हो जाएगा सी नंबर, संकेतवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा, संकेत हो जाएगा। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, संकेत। ठीक है, और आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध का भेद नहीं है, जवाब दीजिएगा। सुबह सुबह पढ़ाने में क्या होता है ना, कुछ खाना ना तो खाते नहीं है, गला बिल्कुल से सूखा होता है, चिपक जाता है बोलते बोलते, ब्रश भी नहीं करने को मिलता टाइम। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध का भेद नहीं है, यहां पर आपका 55 का जवाब देना है। यहां पर देखिए 55 में अगर देखेंगे तो आपको पता होगा कि पदबंध में आपका विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, संज्ञा होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? अव्यय पदबंध नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा अव्यय पदबंध। ठीक है, अगला पूछा गया है काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू का संबंध है कहां से है? काजू का संबंध कहां से जवाब देंगे? तो आप जवाब देंगे कहां से? जापानी से, चीनी से, फ्रांसीसी से या पुर्तगाली से? तो आप जवाब देंगे पुर्तगाली से। ऑप्शन डी हो जाएगा पुर्तगाली भाषा से आया है। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया। अगला प्रश्न कह रहे नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द बताइए। नाहर पूछा गया है, तो नाहर के लिए देखो नदी तो आपका दिया नहीं होगा, व्याघ्र भी नहीं होगा, सर्ता नहीं होगा, शेर होगा। इसका जवाब डी होगा। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका डी शेर बन जाएगा, शेर बन जाएगा। ठीक है, शेर बन जाएगा। तो इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा। पर्यायवाची अब रट्टा नहीं मरवाएंगे कि पर्यायवाची रट्टा मराएंगे। एक दिन हम आपका टेस्ट लंबा टेस्ट करवा देंगे तो पर्यायवाची आप पहले से तैयार करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी मतलब कह सकते हैं कि यहां पर आपका जवाब हो जाएगा जो कि ए नंबर आ रहा है सभी का बिल्कुल सही है। अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया, इसमें कोई कर्म नहीं है, इस कारण से ए नंबर अकर्मक हो जाएगा, है ना। और हमने बताया भी है कि जब भी कभी ऐसा हो तो क्वेश्चन करिए हंसी, क्या हंसी? आप क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, इस प्रकार से आपका ए हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भूमि जी, आप जल्दी से आया करिए, 7:30 बजे क्लास होती है भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो विराम चिन्ह में आपने देखा होगा कि आपके पास होता है निर्देशन। क्या होता है भाई? क्या होता है? निर्देशन होता है, लाघव होता है, विवरण होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पर उपदेशक नहीं होता है, उपदेशक नहीं होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा उपदेशक। ठीक है, अगला दिया गया है मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित का शुद्ध युग्म क्या होगा? देखिए यहाँ पर महात्म्य जो आपका है ये सही किस प्रकार से होगा? इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर महात्म्य। बोलने तो सभी हैं लेकिन लिखने में आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। छोटे से परिवार का हिस्सा कौन सा है? सी वाला आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। इसमें से जवाब आपका ये वाला हो जाएगा जिसमें से आधा ता है और आधा माँ भी है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से हुई है? बड़ा प्यारा प्रश्न है। तो भैया हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से आई है? तो ये आई है आपका कहां से? तो आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से। कहां से आई है? सौर सेनी अपभ्रंश से। आपका प्यारा सा जवाब हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, सौर सेनी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज बोलेंगे, देशज बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे या तद्भव होंगे। यहां पर जवाब बी आ रहा है। तो भाई बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपका इतना प्यारा सा जवाब आया है तो हमारी तरफ से एक्सेप्ट है। ऑप्शन बी हो जाएगा, देशज हो जाएगा। हर एरिया में अलग अलग बोले जाने वाली वर्ड होता है, इस कारण हम लोग देशज बोल सकते हैं। ठीक है, अगला पूछा गया है शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताइए। शैतान की आंत, और शैतान की आंत क्या होती है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहां पर बनेगा बी, बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु हो जाएगा। 2016 में हमने टेक्निकल का पेपर एक दिया था तो हमें तब हिंदी बहुत कम आती थी। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ दूसरे लगा के आ गए थे, हैं? तो यहां पर आपका बी हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ के तो इतना हो गया कि बस देखो आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण जो वर्णन होता है वो किस अलंकार का है? तो देखिए ये काफी अच्छा है, नया प्रकार का है। ये प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, ये किस अलंकार का लक्षण है? ये लक्षण आपका है ऑप्शन राइट आपका ए, आपके अनुमान। ठीक है, अनुमान है। यहां पर जवाब ए हो जाएगा, अनुमान। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पर कौन? ए नंबर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट है, नया क्वेश्चन है, आज हम भी इसे पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहली बार क्या इसके पहले टेस्ट पेपर लगाया था वहां पर पढ़े होंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमने अलंकार पढ़ाया था तो ये तो हमने पढ़ाया नहीं था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको मिलेंगे किसके माध्यम से? टेस्ट के माध्यम से ही मिलेंगे। क्लियर है? चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए कह रहा है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? जय भारत, है ना। तो जय हिंद तो बोले नहीं है, जय भारत आपका आ चुका है। तो जय भारत के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन है? तो यहां पर आप 65 का जवाब लगा दीजिएगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? तो याद रखिए जीएस का समझ लो क्वेश्चन आपका आ गया हिंदी में, है ना। अब यहां पर कह दीजिएगा कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था।
जाति प्रथा का विरोध किया था, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता का विरोध नहीं किया था। स्त्री पुरुष की समानता का विरोध नहीं किया था, इस कारण से यहां पर आपका सी यहां पर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, जयसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है? जयसी के द्वारा रचित पद्मावत, कौन सी पद्मावत उन्होंने रची थी? यहां पर कह सकते हैं जो पद्मावत थी, वक्रोक्त बोल नहीं सकते हो, अन्योक्त बोल नहीं सकते हो, रूपक बोल नहीं सकते हो, तो बोल सकते हो उनकी ये क्या है? समासोक्ति है। क्या है इनकी? समासोक्ति है। ऑप्शन सी हो जाएगा समासयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ क्या है? कह रहा है गगरी का भरी ना होने के कारण छलकना। वैसे आपने नॉर्मल देखा होगा कि अगर गगरी पूरी भरी हो तो कम छलकती है, लेकिन आधी हो तो छलकती है ना। लेकिन वहां से तुलना मत करिएगा। फिर अल्प ज्ञान का इतराना, ज्ञान प्रदर्शन करना, अज्ञान प्रकट करना। आपका जवाब आ गया बी। यहां पर आपका अल्प ज्ञान पर इतराना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अल्प ज्ञान पर इतराना, बी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? मनोयोग, मनोयोग पूछा है तो इसको बनेंगे तो बनेगा मनः, क्या बनेगा? मनः धन योग बनेगा, मनः धन योग बनेगा। इसका मतलब है कि यहां पर विसर्ग लग गया है, तो आपके सामने प्यारा सा जवाब दिया गया है, कौन सा है? विसर्ग संधि, डी हो जाएगा, विसर्ग संधि। क्लियर हो गया। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपर्यार्थक है? विपरात आपका दिया गया है, तो आपका दिया गया है अज्ञ का दिया है, प्रज्ञ दिया है, ज्ञानी का विज्ञ दिया है, मयंक का मृगांक दिया है और पादप का विटप दिया है। तो भाई पादप का विटप दिए तो ये तो समान हो जाएगा। ज्ञानी का आपका दिया है तो ज्ञानी मतलब विज्ञ मतलब ज्ञानी ही तो होता है, ये भी तो आपका ज्ञानी मतलब ये भी तो होता है, ये भी आपका सेम आपका दिया है। मृगांक मतलब ये भी आपका है। यहां पर जैसे अज्ञ का विज्ञ होता है ना, अज्ञ का विज्ञ होता है, तो भैया विज्ञ का मतलब वही बात हो गई है ना। इसका ऑप्शन आपका बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अज्ञ का प्रज्ञ दिया है, प्रज्ञ का मतलब ही विज्ञ होता है। ठीक है, एक मतलब ये भी होता है, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विमुख का विलोम शब्द क्या है? विमुख का विलोम, विमुख का विलोम क्या होता है? विमुख का विलोम अगर पूछा गया है तो आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे कौन सा? प्यारा सा जवाब कौन सा? बी, उन्मुख होता है। क्या होता है? उन्मुख होता है। आपके सामने जवाब है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? वाक्य की दृष्टि से वाक्य कितने भेद किए जाते हैं? तो हमने बताया था कि वाक्य आपके 8 भेद किए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो आपके 8 होते हैं। जैसे आपका निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, फलानेवाचक, मतलब ये पढ़े हैं ना, वही है आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमौली शब्द किस समाज से बना है? चंद्रमौली, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ा रहे हैं हम, जो अपनी 8:30 बजे क्लास पढ़ाते हैं अपने दूसरे चैनल देव जी के ट्रिक में, वहां पर ऐसे प्रश्नों की भरमार रहती है। तो आप हमारे दूसरे चैनल 8:30 बजे देव जी के ट्रिक में जरूर मिला करिए, ऐसे प्रश्न आपको हमेशा मिलते हैं, नए प्रश्न नहीं हुए हैं। ठीक है, सब पढ़ाए हुए हैं। तो चंद्रमौली मतलब जिनके चंद्रमा किसके सिर पर है? तो शंकर भगवान के। और शंकर भगवान के तो भाई कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? बहुब्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों ही पद क्या होते हैं? आपके प्रधान होते हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं। तो आपके सामने भी जवाब आपका आ गया होगा, कौन सा? ऑप्शन आपका बनेगा दोनों पद प्रधान, जिसके सभी पद प्रधान हो, सभी मतलब आपका बी हो जाएगा, क्योंकि दो ही पद होते हैं तो दो ही होगा, तो जवाब क्या होगा? बी तो होगा। चलिए अगला पूछे, कह रहा है आपसे यहां पर दिया गया है, कौन सा दिया है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है 75 नंबर में। तो 75 का जवाब क्या हो जाएगा? कह रहा है गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, पद दलित, पद से दलित, बलहीन, खान पान। देखो खान पान ये तत्पुरुष समास का नहीं है, ये तत्पुरुष समास का नहीं है, तो है किसका? ये अगर तत्पुरुष का नहीं है तो ये किसका है? देखो खान है और पान है, मतलब एक दूसरे को विपरीत है, ये द्वंद्व समास में आएगा, ये द्वंद्व समास में आएगा। इस कारण से ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द, देखो भाई जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। देव जी के ट्रिक आपका टेलीग्राम है, वहां से भी जुड़ सकते हैं। दूसरा हमारे चैनल फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशल बनाया गया है, जहां पर आपका क्विज भी किया जाता है, पीडीएफ भी होती है, जो कि आपका गुरुजी एग्जाम सेंटर। ठीक है, गुरुजी एग्जाम सेंटर है, आप लोग सर्च करिएगा, ये नीचे आपको दिया गया है लिंक, उससे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, सर्च कर लीजिएगा, फायदा ही मिलेगा आपको, ऐसे प्रश्न आपको आराम से मिल जाएंगे। कह रहा है तद्भव शब्द कौन सा है? अमरूद है, आमदनी है, ऑफिस है, अनमोल है। तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे दो प्यारे अनमोल रतन। ऑप्शन आपका डी, अनमोल शब्द आपका हो जाएगा डी। यहां पर अनमोल शब्द आपका हो जाएगा अनमोल। ठीक है, अगला आपसे यहां पर पूछा गया है, अगला आपसे यहां पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? अच्छ शब्द का अर्थ नहीं होता है, अच्छ शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो देखो अच्छ मतलब पासा होता है, अच्छ मतलब दूरी होता है, अच्छ मतलब ब्रह्मा होता है, लेकिन चक्र नहीं होता है। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं?
तो यहां पर दिया है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा क्रिया। ठीक है, क्रिया क्या है, क्रिया, यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा 80 नंबर। जिस विकारी शब्द से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, कुछ विधान सकते हैं, वो आपका क्रिया हो जाएगा 80 नंबर। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित करके लिखा जाता है। पत्र लेखन के भी देखो अच्छे क्वेश्चन आपको मिले, 4 से 5 क्वेश्चन पत्र लेखन के आपको देखने को मिले होंगे, है ना। तो यहाँ पर 79 का जवाब क्या हो जाएगा, 79 का जवाब क्या हो जाएगा, 79 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका भाई कैसे लिखेंगे, कक्षा अध्यापक को लिखेंगे, निरीक्षक को या प्रधानाध्यापक को, तो आप जवाब लिखते हैं प्रधानाध्यापक को, तो लिखते हैं किसको लिखते हैं, प्रधानाध्यापक को, प्रिंसिपल को, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा। अगर भैया आपके मोहल्ले में विद्युत की दिक्कत हो रही है ना, तो बड़ा खुशी होगी अगर आपके घर में आती है, लेकिन बिजली ऐसी चीज है कि मोहल्ला का मोहल्ला पूरा धड़ाम हो जाता है। इसका मतलब है कि आप शिकायत करोगे, जो कि आपका सी है शिकायती पत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर आपके 80 प्रश्न आपके होते हैं। और सभी को गुड मॉर्निंग, और सुबह 7:30 बजे आया करिए, पूरा मजा आपको आनंद लेना है, तो 7:30 बजे आप जाएं। अब क्लियर है, चलिए धन्यवाद।